किसी बच्चे को गोद लेना। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 5 to 17 में बताया गया है कि आप किस बच्चे को गोद ले सकते हैं, किस बच्चे को गोद दे सकते हैं, गोद लिए हुए बच्चों का प्रॉपर्टी में क्या राइट होता है, गोद लिए हुआ जिस घर से बच्चे को गोद लिया हुआ है उस घर से उस बच्चे के कौन कौन से रिश्ते रह जाते हैं, क्या गोद लिए हुए बच्चे का जो पुराने पेरेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी में कोई राइट होता है। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। आज मैं आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करूंगी कि एक गोद लिया हुआ बच्चा या गोद दिए हुए बच्चे के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, पुराने पेरेंट्स उस पर कितना अधिकार रखते हैं, नए पेरेंट्स उस पर कितना अधिकार रखते हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपका एक एक पॉइंट आज मैं क्लियर करूंगी। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बताता है कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हो, एडॉप्ट करते हो, तो वो बच्चा तभी वैलिड एडॉप्शन माना जाएगा जब आप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग उस बच्चे को गोद लेंगे। अगर आप उससे हट के किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वो एडॉप्शन वॉइड एडॉप्शन माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप कभी भी किसी बच्चे को गोद लें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ही किसी बच्चे को गोद लें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में जो वैलिड एडॉप्शन होता है वो वैलिड एडॉप्शन होता है, मान लीजिए उन्हीं पेरेंट्स के, उसी माँ की कोख से उस बच्चे ने जन्म लिया है। एक एडॉप्टेड बच्चे के वो सारे अधिकार होते हैं जो, जैसे मान लीजिए उसी घर में पैदा हुआ है, उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनका पैतृक संपत्ति में राइट नहीं होता, सिर्फ जिन पेरेंट्स ने उनको गोद लिया है उन्हीं की प्रॉपर्टी में राइट होता है। आज मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ, जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं वो बच्चे माने जाते हैं जैसे कि जिन पेरेंट्स ने उन्हें गोद लिया है उन पेरेंट्स से ही उस बच्चे को पैदा किया गया है। तो आप अपने दिमाग में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन मत रखिए। जो बच्चा एडॉप्टेड बच्चा होता है वो बच्चा अपने उन पेरेंट्स पे सारे अधिकार रखता है, उन पेरेंट्स के जो फैमिली है उन सब फैमिली मेंबर से वही अधिकार रखता है जो अधिकार अगर वो उस माँ की पेट से जन्म लेता तब होते, या उस संपत्ति पे, उस पैतृक संपत्ति पे, उस हर चीज पे उसका सेम वही अधिकार है। मानिए वो बर्थ उसी जन्म में लिए, उसी घर में लिए हुए है। तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए। एडॉप्टेड चाइल्ड इज इक्वल टू अ बर्थड चाइल्ड। कब एक मेल, एक लड़का किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकता है, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसमें बताया गया है कि लड़का किसी बच्चे को कब गोद ले सकता है। क्या वो मैरिड होना चाहिए किसी बच्चे को गोद लेने के लिए, या उसकी उम्र क्या होनी चाहिए किसी बच्चे को गोद लेने के लिए। तो एक पुरुष व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले सकता है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। एक अनमैरिड लड़का भी किसी बच्चे को गोद ले सकता है, पर कंडीशन है कि अगर वो किसी लड़की को गोद ले रहा है तो उसके और उसकी बच्ची के बीच में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। 21 साल की कम डिफरेंस पे वो व्यक्ति बेटी को गोद नहीं ले सकता। और किसी बच्चे का एडॉप्शन जो होता है वो बच्चा 15 साल से ज्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक बच्ची को गोद ले रही हूँ या एक बच्चे को गोद ले रही हूँ, एक लड़का या लड़की को, डॉटर या सन को गोद ले रही हूँ, एडॉप्ट कर रही हूँ, तो उस बच्चे की उम्र होनी क्या चाहिए? उस बच्चे की उम्र 15 साल की होना चाहिए। 15 साल से ऊपर की एज का अगर बच्चा है तो वो वैलिड एडॉप्शन नहीं है। 15 साल से नीचे की उम्र के बच्चे को वैलिड एडॉप्शन माना जाता है। और एक लड़का अगर गोद ले रहा है किसी बच्चे को, तो अगर वो लड़के को, सन को गोद ले रहा है, बेटे को गोद ले रहा है, तो वो किसी भी एज का हो सकता है। दोनों के बीच एज डिफरेंस का कोई कंडीशंस नहीं दी है। लेकिन अगर एक लड़का एक लड़की को, बच्ची को, अपनी बेटी को गोद लेना चाह रहा है तो उन दोनों के बीच में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो
लड़का किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी एक लड़का किसी बेटी या बेटे को गोद ले सकता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी, तब हम किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। एक लड़का जो कि साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, वो एक बच्चे को गोद ले सकता है। जो बच्चा गोद ले रहा है, जो लड़का गोद ले रहा है, वो खुद 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। अगर वो 18 साल से नीचे की उम्र का है तो वो गोद नहीं ले सकता, क्योंकि एक माइनर व्यक्ति किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, वो खुद ही बच्चा होता है। वो मेजर होने के बाद ही किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकता है। अगर वो अनमैरिड है, जो गोद ले रहा है वो खुद अनमैरिड है और मेजर है, तो वो किसी लड़का और लड़की को गोद ले सकता है। किसी को गोद लेने के लिए शादी हो जाना जरूरी नहीं है। और अगर वो गोद ले रहा है किसी लड़के को, तो वो लड़का 15 साल तक का हो सकता है। 15 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे को गोद नहीं लिया जाता। लेकिन अगर वो गोद ले रहा है किसी लड़की को, तो उस लड़की के बीच अपनी किसी बेटी को, वो उसकी बेटी बनने वाली है, उसके और उसके जो गोद ले रहा है वो फादर बनेगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, बोले तो अपोजिट सेक्स जो होते हैं उनके बीच का डिफरेंस 21 साल का होना चाहिए। एक लड़की अगर किसी लड़के को गोद ले रही है तो 21 साल का डिफरेंस बीच में होना चाहिए। एक लड़का अगर किसी बेटी को गोद ले रहा है तो उन दोनों के बीच भी 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो लड़का जो गोद ले रहा है वो मैरिड है तो वो अपनी वाइफ से परमिशन लेगा। अगर उसकी वाइफ एक से ज़्यादा है, उसने शादियाँ ज़्यादा करी हैं, तो उसको हर वाइफ से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस बेटी को या इस बेटे को गोद ले रहा हूँ। परमिशन कब जरूरी नहीं है। अगर एक लड़का मैरिड है और वो किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो कब परमिशन अपनी वाइफ की जरूरी नहीं है। जब उसकी वाइफ पागल है, दिमाग से अनसाउंड माइंड की है, या वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है, किसी और धर्म में उसने अपना लिया है, तब वो अपनी वाइफ से नहीं पूछेगा कि मैं बच्चा गोद ले रहा हूँ। या वो रिनाउंसिंग वर्ड हो गई है, उसने संन्यास ले लिया है, तो वो अपनी वाइफ से नहीं पूछेगा कि मैं बच्चा गोद ले रहा हूँ। कब एक महिला एक बेटी या बेटे को एडॉप्ट कर सकती है? क्या अनमैरिड डॉटर एक बेटा या बेटी को एडॉप्ट कर सकती है? जी हाँ। महिला जो एडॉप्ट कर रही है, बच्चे को गोद ले रही है, वो 18 साल की होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। माइनर तो वो खुद ही बच्ची है अभी, और वो स्वस्थ माइंड की होनी चाहिए। किसी पागल लड़की को कोई बच्चा गोद नहीं दिया जा सकता। कोई महिला किसी बच्चे को गोद दे सकती है तो किन कंडीशंस में ले सकती है, ये वाली बात लिखी गई है सेक्शन 8 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस है। कब एक महिला, कब एक लड़की किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकती है? क्या उस महिला का शादीशुदा होना जरूरी है किसी बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए, या बिना शादी किए भी वो एडॉप्ट कर सकती है? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। एक महिला जब किसी बेटे को या बेटी को गोद लेती है, तो अगर वो बेटी को गोद ले रही है तो बेटी की उम्र 15 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15 साल से ऊपर के बच्चे को गोद लिया और दिया नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो किसी बेटे को गोद ले रही है तो उसके और उस बेटे के बीच में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, जो कि पति और जो कि लड़का और बेटी गोद लेने पर भी होता है। अपोजिट सेक्स में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। अब वो महिला अगर अनमैरिड है तो वो 21 साल का डिफरेंस होगा। लड़की को गोद लेती है तो अगर लड़की को गोद लेती है तो 15 साल का की होनी चाहिए, उससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए। 0 साल से लेकर 15 साल तक की वो बच्ची होनी चाहिए। लेकिन अगर वो महिला जो गोद ले रही है वो मैरिड है, फिर क्या उसको अपने पति से परमिशन लेनी है? और नहीं लेनी तो कब नहीं लेनी? तो सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि कब वो अपने पति से परमिशन लेगी। अगर एक मैरिड लड़की है और किसी बेटी को या बेटे को अडॉप्ट कर रही है तो उसका पति है अगर, तो वो अपने पति से परमिशन लेगी, बिना परमिशन के वो अडॉप्ट नहीं करेगी। अब परमिशन कब नहीं लेगी वो अपने पति से?
वो अपने पति से परमिशन तब नहीं ले सकती जब वो उसका पति पागल है, दिमाग से अनसाउंड माइंड है, या रिनाउंस द वर्ल्ड हो गया है, मतलब उसने संसार त्याग दिया है, या सीज टू बी हिंदू हो गया है। अपना जो उसने धर्म है, उसके पति ने वो धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म अपना लिया है, तो वो महिला अपने पति से परमिशन नहीं लेगी। लेकिन अगर उसका हस्बैंड स्वस्थ माइंड का है, हिंदू ही है, संसार नहीं त्यागा, वो लड़की मैरिड है, तो अपने पति की परमिशन के बिना वो बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकती। सेम यही कंडीशन सेक्शन 7 में एक लड़के के लिए लागू होती है। सेम यही कंडीशन एक लड़की अगर एडॉप्ट कर रही है किसी बच्चे, बेटे को या बेटी को, तो सेक्शन 8 में मैं बात कर रही हूँ कब एक व्यक्ति अपने बच्चे को गोद दे सकता है। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट में बताया गया था कि कौन एडॉप्ट कर सकता है, किसी बच्चे को गोद ले सकता है। लेकिन सेक्शन 9 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बताता है कि कब हम अपने बच्चे को किसी को गोद दे सकते हैं, कौन गोद दे सकता है। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। पेरेंट्स अपने बच्चे को गोद दे सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जीवित हैं तो दोनों अपनी इच्छा से उस बच्चे को किसी को गोद देंगे। किसी एक की इच्छा से बच्चे को गोद नहीं दिया जा सकता। अगर सेक्शन 9 बताता है कौन एडॉप्शन दे सकता है, तो पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों इक्वल अधिकार रखते हैं, इक्वल राइट रखते हैं अपने बच्चे को एडॉप्ट देने का। लेकिन अगर दोनों ही मर गए हैं या दोनों ने अपना परित्याग कर दिया है, रिनाउंस द वर्ल्ड कर दिया है, मतलब संन्यास ले लिया है, या दोनों ने अपना जो धर्म है उसको परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले गए हैं, या उन दोनों में से एक भी ऐसा करता है तो दूसरे को पूरे अधिकार मिल जाते हैं, या दोनों ही अपने इस अधिकार से वंचित हो जाते हैं। इस कंडीशन में उन बच्चों को कौन दे पाएगा एडॉप्ट? तो कंडीशन आती है कि उनके गार्जियंस उस बच्चे को एडॉप्ट दे पाएंगे। अगर पेरेंट्स में से एक भी मर जाता है या दोनों मर जाते हैं, या उनमें से कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है, दिमाग से अनसाउंड होता है, पागल होता है, या हिंदू धर्म को परिवर्तन करके दूसरे धर्म में बदल जाता है, तो या कोर्ट मतलब ऑर्डर कर देती है कि ये व्यक्ति पागल है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर से ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये व्यक्ति अब किसी भी पावर को यूज करने का राइट नहीं रखता है, क्योंकि वो अपनी दिमाग की हालत से सही नहीं है। तो उनके गार्जियंस उनको उनके बच्चे को एडॉप्ट देने के लिए लायबल होते हैं। उनके गार्जियंस को पूरा अधिकार होता है कि वो उनके बच्चे को, पेरेंट्स के बाद जो दूसरा राइट है वो गार्जियन का ही है, उनके बच्चों को एडॉप्ट दे सकते हैं। गार्जियंस को राइट है कि वो अपने उन बच्चों को एडॉप्ट दे सकते हैं। पेरेंट्स अगर मर गए हैं या उन्होंने जो मैंने अभी बातें बताई, रिनाउंस द वर्ल्ड, अपना धर्म परिवर्तन, या दिमाग से पागल हैं, तो ऑब्वियसली जो गार्जियन है उन बच्चों के वो एडॉप्ट देंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो गार्जियन कौन होते हैं? गार्जियन हो सकते हैं जो माँ थी उन बच्चों की, उनकी मम्मी पापा, या जो फादर थे उन बच्चों के, उनके मम्मी पापा। इन शॉर्ट नानी नाना या दादी दादा गार्जियन कहलाए जा सकते हैं। अगर दादी दादा और नानी नाना भी नहीं हैं और उन बच्चों के पेरेंट्स भी मर गए हैं, फिर उन बच्चों का एडॉप्शन कैसे दिया जाएगा? फिर उन बच्चों के जो गार्जियन है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन बच्चों के अब गार्जियन कौन बनेंगे। जो कोर्ट डिसाइड कर देगा वही उन बच्चों के गार्जियन बनेंगे और वो उन बच्चों को एडॉप्ट दे पाएंगे। ये कंडीशन है तब जब उन बच्चों के मम्मी पापा, नानी नाना, दादी दादा, मतलब पेरेंट्स और गार्जियन, ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी नहीं रहा हो, तब कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब गार्जियन कौन है इन बच्चों का। वही गार्जियन एडॉप्ट दे पाएगा दूसरे पेरेंट्स को उस बच्चे को। सेक्शन 9 हमारा ये भी बताता है कि एक बार जिस बच्चे को एडॉप्ट दे दिया जा चुका है, उस बच्चे को दोबारा, जैसे कि किसी व्यक्ति से, किसी पेरेंट्स से मैंने किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, तो मैं ये अधिकार रखते हुए कि अब तो ये बच्चा मेरा हो गया, उसे किसी और को एडॉप्ट नहीं दे सकती। एक बार जो बच्चा एडॉप्ट कर लिया जाता है वो जीवन भर के लिए एडॉप्ट की तरह ही माना जाता है, उसे दोबारा से एडॉप्ट के
लाइन में नहीं लाया जा सकता। एक बार एडॉप्ट मतलब ऑलवेज एडॉप्ट। तो एक बार एडॉप्ट किया हुआ बच्चा दोबारा से एडॉप्ट नहीं दिया जा सकता। ये बात सेक्शन 9 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में लिखी हुई है। जो सौतेले पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो, या फिर जो मदर होती है वो किसी और से शादी कर लेती है अपने पहले पति को डाइवोर्स लेके, या जो फादर होता है वो किसी और से शादी कर लेता है अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स देके, तो जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं, जो दूसरा पेरेंट बन जाता है उस बच्चे का, वो अडॉप्ट देने का अधिकार नहीं रखता। वो ये सोच के कि ये बेटी अब मेरी हो गई है, मैं इसको किसी को भी अडॉप्ट दे सकता हूँ, गोद दे सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। गोद देने का अधिकार सिर्फ खुद के पेरेंट्स को और खुद उन गार्जियन को होता है। एडॉप्टिव स्टेप इस पेरेंट्स को कोई राइट नहीं होता बच्चों को एडॉप्ट देने का। स्टेप मदर हो, सौतेली माँ हो, सौतेले फादर हो, उनको बिल्कुल भी राइट नहीं दिया गया कि वो अपने उस बच्चे को एडॉप्ट दे सकें किसी को, क्योंकि ऐसा इसीलिए बोला गया है कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे क्राइम होते हैं कि जो सौतेली माँ होती है वो बच्ची बेटी को या बेटे को, पहली बीवी के बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं रखती, या फिर जो सौतेले फादर भी होते हैं वो उन बच्चों को एक रियल फादर वाला प्यार नहीं देती। इसीलिए इस चीज से उन स्टेप पेरेंट्स को अलग रखा गया है, वो कभी उन बच्चों को एडॉप्ट नहीं दे सकते हैं। एक केस है बलजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2016 का केस है। इसमें बोला गया है कि भले ही पेरेंट्स अपनी शादी कहीं और कर लें, पति अपनी शादी कहीं और कर ले पहली पत्नी को छोड़ के, या पत्नी अपने पहले पति को छोड़ के कहीं और शादी कर लेती है, तो जो पेरेंट्स के बच्चे थे, जो पहले जो हस्बैंड वाइफ थे उनके बच्चे थे, उनका अधिकार दूसरे पेरेंट्स को, जो अब जाके उनके मदर या फादर, सौतेला मदर या सौतेले फादर बन गए हैं, उनको नहीं दिया जाएगा। एडॉप्ट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों को उन पेरेंट्स से जन्म दिया गया है, जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने पाला है जिस बच्चे को, उस माँ को ही वो अधिकार है, और फादर को ही वो अधिकार है जिस फादर से उस बच्चे को जन्म दिया गया है। स्टेप मदर और स्टेप फादर को ये अधिकार नहीं है कि वो उस बच्चे को, उस बेटी या उस बेटे को कहीं और एडॉप्ट दे सके। इस केस में यही हेल्ड किया गया, कोर्ट का ऑर्डर यही था कि जो फादर जन्म देता है, जो मदर जन्म देती हैं, वही एडॉप्ट दिलवा सकती हैं। स्टेप पेरेंट्स इस चीज का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, किस बच्चे को, कौन बच्चा है जिसको एडॉप्ट लिया जा सकता है? उस बच्चे को एडॉप्ट लिया जाता है हमारे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो बच्चा हिंदू हो, जो बच्चा पहले से किसी को एडॉप्ट ना दिया गया हो, जो बच्चा 15 साल का हो, 15 साल से ज़्यादा की उम्र ना रखता हो, और जो बच्चा शादीशुदा ना हो। शादीशुदा बच्चा मतलब मान लीजिए किसी बच्चे की 12 साल की उम्र में बाल विवाह कर दिया, फिर उस बच्चे को एडॉप्ट दे दे, नहीं, वो खुद ऑलरेडी किसी की वाइफ या हस्बैंड बन गया है, तो उसका एडॉप्ट नहीं किया जा सकता, भले ही उसकी उम्र 15 साल से कम की हो। तो ये 4 कंडीशन ऐसी दी हुई हैं जिसमें किसी बच्चे को एडॉप्ट लिया जा सकता है, जबकि वो हिंदू है, जबकि वो 15 साल से कम उम्र का है, जबकि वो शादीशुदा नहीं है, और वो पहले से ही एडॉप्टेड नहीं है। इन 4 कंडीशन के अलावा अगर आप कोई भी बच्चा एडॉप्ट लेते हैं या देते हैं तो वो वॉइड एडॉप्शन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड सेक्शन 11 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट क्या बताता है? एक कपल किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है, अगर एक हस्बैंड वाइफ किसी बेटे को एडॉप्ट करते हैं तो उनके पास पहले अपना खुद का बच्चा बेटा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। सेकंड, उनके जो बच्चे का बच्चा नहीं होना चाहिए, उनके लड़के का लड़का नहीं होना चाहिए, माना उनको उनका नाती नहीं होना चाहिए। थर्ड, उनके बच्चे का बच्चा, उनके बेटे का बेटा भी नहीं होना चाहिए, बोले तो नाती के आगे वाली जो जनरेशन होती है वो। अगर इन तीनों जनरेशन में कहीं भी बेटा है तो वो कपल लड़का एडॉप्ट नहीं कर सकते, फिर वो बेटी एडॉप्ट कर सकते हैं। सेम, अगर एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ किसी बेटी को एडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर उनके पास ऑलरेडी बेटी है
तो वो एक बेटी को अडॉप्ट नहीं कर सकती, या उनके बेटे की बेटी है मतलब उनकी नातनी है तो भी वो किसी बेटी को अडॉप्ट नहीं कर सकती। सेक्शन 11 ये बात बोलता है, अगर आप ऑलरेडी बेटा है आपके पास तो अडॉप्ट नहीं कर सकते बेटे को, आप बेटी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बेटी है तो आप बेटी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, बेटे को अडॉप्ट कर सकते हैं। जो एक लड़की एक लड़के को अडॉप्ट करती है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 21 साल का होना चाहिए। अगर एक लड़का किसी लड़की को अडॉप्ट करता है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 21 साल का होना चाहिए। ये वाली बात भी सेक्शन 11 में लिखी हुई है। सेम एज को देखिए, जब हम जन्म देते हैं तो फीलिंग्स अंदर से आती है कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, लेकिन जमाना बहुत खराब है। अगर एक लड़का किसी बेटी को अडॉप्ट करता है तो 21 साल का डिफरेंस इसीलिए रखा गया है कि उस लड़के में, उस बच्ची में एक फादर और बेटी वाली फीलिंग्स, या एक बेटी अडॉप्ट करती है एक लड़के को तो 21 साल का डिफरेंस इसीलिए रखा गया है कि ये उस मदर में, उस बेटे में माँ और बेटे वाली फीलिंग्स आनी चाहिए। लेकिन अगर एक महिला एक बेटी को अडॉप्ट करती है या एक पुरुष एक बेटे को अडॉप्ट करता है तो उसमें एज डिफरेंस का कोई भी मतलब क्लॉज नहीं दिया कि उसमें एज डिफरेंस होना चाहिए। अपोजिट सेक्स में ही एज डिफरेंस दिया गया है क्योंकि जमाना को देखते हुए ये लॉ बनते हैं, हमारा कानून बनता है और उसमें फीलिंग्स लेके आनी पड़ती है कि ये मेरी बेटी है। अगर आप बराबर की लड़की को अडॉप्ट कर लेंगे तो अपोजिट सेक्स में ही एज डिफरेंस दिया गया है क्योंकि जमाना को देखते हुए ये लॉ बनते हैं, हमारा कानून बनता है और उसमें फीलिंग्स लेके आनी पड़ती है कि ये मेरी बेटी है। अगर आप बराबर की लड़की को अडॉप्ट कर लेंगे तो आपके अंदर वो फादर वाली, या आप बराबर के लड़के को अडॉप्ट कर लेंगे तो आपके अंदर मदर वाली फीलिंग्स नहीं आएगी। इसीलिए 21 साल की एज को डिफरेंस को रखा गया है एडॉप्शन के टाइम पर। सेक्शन 11 ये भी बोलता है कि एक बार किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया है तो उसको दोबारा से अडॉप्ट कहीं और नहीं दिया जा सकता, या एक बच्चे को बहुत सारे लोग मिलकर अडॉप्ट नहीं कर सकते, या तो उसे कोई एक पर्सन अडॉप्ट कर। सेक्शन 12 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट क्या बताता है? जिस बच्चे को अडॉप्ट एक फैमिली से कर लिया गया है, जिस तारीख पे साइन हो गए हैं दोनों पार्टीज के बीच कि मैं अपना बच्चा आपको दे रहा हूं और मैं आपका बच्चा ले रहा हूं, मैं आपका बच्चा अडॉप्ट कर रहा हूं और मैं आपका बच्चा अडॉप्ट ले रहा हूं, उस तारीख से जो पहले के पेरेंट्स थे जिन्होंने अडॉप्शन दिया है न्यू पेरेंट्स को, उसी तारीख से उस बच्चे के पुराने पेरेंट्स से सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उस बच्चे का उस फैमिली पे कोई अधिकार नहीं रहता, उस पेरेंट्स पे कोई अधिकार नहीं रहता। उस बच्चे के सारे अधिकार नए पेरेंट्स पे, नई फैमिली पे, नई प्रॉपर्टी पे हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी दी हुई हैं जिसमें वो बच्चा कुछ ना कुछ ऐसे राइट, ऐसा रिलेशन छोड़ देता है पुरानी फैमिली से कि वो थोड़ा बाउंड रहता है। देखते हैं कौन कौन सी वो कंडीशन है। पुराने पेरेंट्स की फैमिली के जो बच्चे हैं, बोले तो उसके जो पुरानी फैमिली वाले भाई बहन हैं, उनसे वो शादी नहीं कर सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी फैमिली से तो मैं दूसरी फैमिली में आ गया था, कि अभी मेरे पेरेंट्स नहीं है या मेरे भाई बहन नहीं है। उन बच्चों से, उन भाई बहनों से एडॉप्टेड बच्चा कभी शादी नहीं कर सकता। एक लड़का जिसे एडॉप्ट दे दिया गया है वो अपनी पुराने पेरेंट्स की बेटी से, जो उसकी पुरानी बहन हो चुकी है, उससे शादी नहीं कर सकता। संपत्ति में वैसे तो उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं रहता पुराने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में और पैतृक प्रॉपर्टी में जिस फैमिली में उसने पहले जन्म लिया था, लेकिन कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे के लिए शुरू से ही रजिस्ट्री कर देते हैं कि ये वाला पार्ट उस बच्चे को दे दिया जाएगा, वो वाला पार्ट उस बच्चे को दे दिया जाएगा। तो जो ऑलरेडी उस एडॉप्ट देने से पहले उस बच्चे के नाम में पुरानी फैमिली में
प्रॉपर्टी वाला जो साइन कर दिए गए थे उस बच्चे के नाम में, जो वसीयत भी बोल सकते हैं, क्योंकि वसीयत भी अगर करके कोई उस बच्चे के नाम में मरा है या फिर कोई व्यक्ति ने पहले ही अपनी प्रॉपर्टी उस बच्चे को दे दी है, तो उस प्रॉपर्टी पे उसका पूरा अधिकार होता है। उस प्रॉपर्टी से उसे वंचित नहीं किया जा सकता, इसीलिए कि वो अडॉप्ट करके किसी और फैमिली में भेज दिया गया है। इन दो चीज़ों में उसका राइट रह जाता है पुरानी फैमिली से, कि वो अपने उन भाई बहनों से या उस परिवार के बच्चों से शादी नहीं कर सकता। दूसरा जो ऑलरेडी उसके नाम में प्रॉपर्टी कर दी गई है, उस प्रॉपर्टी में उसका राइट रहता है। इसके अलावा उसके कोई अधिकार नहीं रहते पुरानी फैमिली से, कोई रिलेशन नहीं रहते पुरानी फैमिली से। ये वाली बात लिखी गई है सेक्शन 12 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड सेक्शन 13 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में यही लिखा हुआ है कि पुरानी फैमिली में उसके नाम कोई प्रॉपर्टी कर दी गई है या पुरानी फैमिली में उसके नाम कोई वसीयत करके मर गया था, तो वो प्रॉपर्टी उस बच्चे की ही रहेगी, भले ही वो दूसरी फैमिली में अडॉप्ट कर लिया गया है, फिर भी वो पुरानी प्रॉपर्टी पे इतना अधिकार रखता है। लेकिन जो ऑलरेडी उसके नाम में नहीं की गई है या कोई वसीयत करके नहीं मरा था उसके नाम में, तो फिर उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वसीयत करके कोई इंसान खत्म हो जाता है उस बच्चे के नाम में, या फिर उसको ऑलरेडी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई है, तो उस प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार होता है। इस कारणवश उसको वंचित नहीं किया जा सकता कि आप अब दूसरी फैमिली में अडॉप्ट कर दिए जा चुके हो। उसकी प्रॉपर्टी में पूरा वही सेम राइट होता है जैसे कि मानो वो उस घर में होता। लेकिन कौन सी, जो वसीयत करके मरे गए हैं व्यक्ति उनकी, या जो ऑलरेडी उस बच्चे के नाम में रजिस्टर्ड कर दी गई है, उस प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी का उसकी पुरानी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, दादा दादी जो पुरानी फैमिली वाले थे उनकी प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं रहता। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। यदि एक व्यक्ति जिसकी कई सारी वाइफ हैं, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि जिसकी कई सारी वाइफ है तो उसको हर वाइफ से कंसेंट लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी किसी बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए। तो क्या सारी मदर उसकी रियल मदर मानी जाएंगी? सेक्शन 14 की क्लॉज 2 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में बोला गया है कि अगर एक व्यक्ति की कई सारी बीबियां हैं, तो जो उसकी पहली बीबी है वो उस बच्चे की रियल मदर मानी जाएगी। उस बीबी के अलावा जो सारी बीबियां हैं वो सारी स्टेप मदर, सौतेली माँ मानी जाएंगी, वो सारी रियल मदर्स नहीं मानी जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति की कई सारी वाइफ होती हैं तब पहली बीबी रियल मदर, बाकी सब स्टेप मदर। सेक्शन 14 सब क्लॉज 2 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 14 का सब क्लॉज 3 बोलता है कि अगर कोई कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेती है और एडॉप्ट करने के कुछ टाइम बाद वो शादी करती है या करता है, तो जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई है वो व्यक्ति जो बच्चा उसने एडॉप्ट किया था उस बच्चे का स्टेप फादर या स्टेप मदर मानी जाएंगी, सौतेली माँ या सौतेली पापा मानी जाएंगे, फादर माने जाएंगे। वो उनके उसने खुद ने अडॉप्ट किया है तो वो खुद ही रियल मदर या रियल फादर माना जाएगा। बाद में वो शादी कर रहा है किसी से, वो नहीं माने जाएंगे, वो स्टेप पेरेंट्स माने जाएंगे, स्टेप फादर या स्टेप मदर मानी जाएगी। सेक्शन 14 ऑफ सब क्लॉज 3 ये वाली बात बोलता है कि अगर आप कुंवारे थे और आपने बच्चा गोद ले लिया और गोद लेने के कुछ टाइम बाद आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद आपने जिस व्यक्ति से शादी करी है उस व्यक्ति का उस एडॉप्टेड बच्चे से स्टेप पेरेंट्स वाला रिश्ता रहता है। अगर एक पुरुष ने दूसरी अपनी शादी कर ली तो वो स्टेप मदर मानी जाएगी उस बच्चे की। अगर एक फीमेल ने पुरुष से शादी कर ली तो वो स्टेप फादर माना जाएगा उस बच्चे का। सेक्शन 15 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बताता है कि आप एक बार एडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे को, किसी बच्चे को आप एक बार गोद ले लेते हैं, फिर आप उस जो डील हुई है दोनों पेरेंट्स पार्टी के बीच में उसे कैंसिल नहीं कर सकते। आपने साइन कर लिए, दोनों पार्टीज के बीच साइन हो गए कि हम आपके बच्चे को गोद ले रहे हैं और हम अपने बच्चे को गोद दे रहे हैं। अब वो दोनों आ रहे हैं रास्ते में, पति को पता चलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, अब मैं इस बच्चे का क्या करूँगा। अब वो जाता है पुराने पेरेंट्स के पास कि मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट है और आप अपने बच्चे को रखिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अगर मेरी वाइफ के सही सलामत बच्चा हो जाता है तो अच्छी बात है,
अगर सही सलामत बच्चा नहीं होता, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है, तो फिर मैं आपके बच्चे को दोबारा गोद ले लूँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अडॉप्ट किया हुआ बच्चा आप उसे डिसमिस कर ही नहीं सकते, वो बच्चा आपका हो गया। आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये सारी डील बेकार है, मैं इस बच्चे को नहीं रख सकता, मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट हो गई, मैं खुद के बच्चे का बाप बनूंगा। नहीं, आप एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप उस डील को कैंसिल नहीं कर सकते। ये वाली बात सेक्शन 15 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में लिखी हुई। सेक्शन 17 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बताता है कि जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं या गोद देते हैं, अगर आप किसी बच्चे का एडॉप्शन कर रहे हैं, एडॉप्शन दे रहे हैं, तो आप दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी अमाउंट को लेके डीलिंग नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे को बेच नहीं रहे, आप बच्चे को खरीद नहीं रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 महीने की सजा होगी और कुछ फाइन भी देना पड़ सकता है। किसी बच्चे के एडॉप्शन को लेना और देने में किसी प्रकार के पैसे की डीलिंग नहीं होनी चाहिए। ये वाली बात बोली गई है सेक्शन 17 में। अगर आप पैसे की डीलिंग करते हैं, आप अमाउंट को बीच में लेके आते हैं उस बच्चों के एडॉप्ट को लेने और देने में, तो ये पनिशेबल है। आप 6 महीने के लिए जेल जाओगे और आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। सेक्शन 17 ऑफ